बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि वानिया जो है मिशाल को कहती है कि अरे भाई वाह तुम्हारे तो वारे न्यारे हो गए। किस तरीके से तुमने अपनी बात को मनवा लिया, क्योंकि वानिया चाहती थी कि मज़ीद तमाशे लगें और मज़ीद लड़ाई पढ़ाई हो। लेकिन इतनी जल्दी इस सारा माजरा जो है ये ख़त्म कर डाला है कबीर ने कि वो खुद हैरान हो चुकी है और सोच रही है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। कबीर भाई इतनी जल्दी मिशाल की बात कैसे मान गए, लेकिन वो घर के सुकून के लिए हर चीज़ को मानना ज़रूरी समझता है। और वो समीर से भी पूछता है कि समीर अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात है तो तुम भी डिमांड कर दो। ऐसा ना हो कि कल को फिर अलहदा से मेरा दिल टूटे। अरे भाई जो तसल्ली देनी है एक ही दफ़ा मुझे तसल्ली आ जाएगी। पहले फरी ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, उसके बाद तलमीर ने, और अब ऐसा ना हो कि तुम वानिया की वजह से ये सब कुछ करने लग जाओ। जिस पर वो कहता है कि मैं अलमीर जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझ में इतनी सकत है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। आपके एहसानात मैं सारी ज़िंदगी नहीं चुका सकता। आखिर कैसे आप ये सोच सकते हैं कि मैं आपको छोड़ दूँगा? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। जिसको सुनकर कबीर काफ़ी रोने लग जाता है और कहता है कि मैंने आज तक क्या किया आप लोगों के लिए, हर किस्म की मुश्किलात को झेला है, लेकिन मुझे क्या अंदाज़ा था कि ये नौबत यहाँ तक आ जाएगी कि ये इंसान आज मुझे इस तरह अकेले छोड़ के चला जाएगा। जिस पर महविश उसको समझाती है कि ये दुनिया है और ऐसा ही होता है और इस चीज़ को आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर दुनिया ऐसे ही चलती है। और वैसे भी मिशाल जितनी देर यहाँ पे रहती, घर में हंगामों के अलावा और कुछ भी नहीं होना था। तो इसलिए जो हुआ है ना वो बहुत बेहतर हो गया। इस बात के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो हुआ बहुत बेहतर हुआ। सो इसलिए अपने आप को हल्कान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कबीर भी अपने आप को सेट कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि बाकी सब लोगों को उसकी बहुत ज़रूरत है, हैं जिनकी वजह से मुझे अब सही रहना है और सब कुछ ठीक करना है। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जो कुछ मिशाल ने किया, ऐसा ना हो कि वानिया भी उसी बात पर उतर आए और वही सब कुछ करने लग जाए। जिस पर कहती है महविश के नहीं, समीर में और अलमीर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए इन बातों को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे पूरा पूरा यकीन है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फरी के हालात दिन ब दिन फिर से ख़राब होते जा रहे हैं। उसको समझ नहीं आ रही और वो सोच रही है कहीं मैंने अपना नुकसान तो नहीं कर दिया, बड़े भैया से दूर होके हर चीज़ को ख़त्म तो नहीं कर डाला। लेकिन बहुत जल्द उसे इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। महविश बार बार यही सोच रही होती है कि आखिर कबीर के साथ हो क्या रहा है। ना ही फरी उसके साथ है और ना ही अलमीर। कैसे आहिस्ता आहिस्ता करके हर कोई उसको छोड़ के चला जा रहा है। लेकिन वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि इन सब चीज़ों के पीछे ये औरत यानी कि वानिया का हाथ है। और वानिया कोई सच्ची साफ औरत नहीं है, बल्कि सबको खिलाफ करने वाली सिर्फ और सिर्फ यही है। उसने अपने कानों से कई दफ़ा कई बातें सुनी हैं, क्योंकि वो शुएब को और उसके साथ मिशाल को मिलाकर सारे काम की गड़बड़ करना चाहती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, टेंशनें आ चुकी हैं, हर तरफ उदासी और परेशानी छाई हुई है। शुएब जो है वो अब फिर से कोशिश कर रहा है कि दोबारा फरी की मुलाकात हो जाए अपने भैया से और दोबारा से पैसे हथियाने का सारा मसला जो है, सारा चक्कर जो है शुरू हो जाए, क्योंकि उसको समझ आ रही है कि ये मेरे से कुछ गलती ही हो गई है, कि सारा मामला जो है रफ़ा दफ़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि हम लोगों को जाकर बड़े भैया से माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि दोबारा रास्ता उस घर का खुल सके। जिसकी वजह से वो इस बात के लिए राज़ी कर लेता है फरी को कि हमें वहाँ पर जाकर बड़े भैया से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। वानिया काफ़ी हैरान है कि देखो मिशाल ने कैसे अपने हाथों में हर चीज़ को कर लिया है, कैसे एकदम से उसके लिए हर चीज़ बदल गई। वो कहती है कि अरे भाई वाह, आप लोगों के तो वारे न्यारे हो गए हैं। किस तरीके से हर चीज़ को बदला, कैसे कबीर भाई को अपने हाथों में करके हर चीज़ हथिया ली, मुझे तो समझ ही नहीं आई। जिस पर मिशाल कहती है कि कबीर भाई को हैंडल करना मेरे दाएं हाथ का काम था और समझो मैंने कर लिया। इसलिए आप भी अपने तरीके से अब इन चीज़ों को हैंडल करें। लेकिन सबसे पहले समीर भाई को आपके लिए स्टेप लेना होगा। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है कबीर, क्योंकि वो रोता बिलबिलाता और कहता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या गया है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। ऐसा ना हो कि जब अलमीर को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि उसने सब कुछ गलत किया है और वो वापस मुड़ के आए
तो इधर ऐसा कुछ भी उसको ना मिले। जिस पर आप देखेंगे कि अलमीर भी काफ़ी ज़्यादा उदास है, लेकिन जैसे ही मिशाल की बातें सुनता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे मिशाल ही ठीक कह रही है। किसी की कोई गलती नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ मिशाल की ही गलती है, क्योंकि उसने ही अलमीर का दिमाग इतने बुरे तरीके से भरा है कि कबीर का दुश्मन बन चुका है, और उसको ऐसा लगता है कि कबीर सबसे बड़ा उनका दुश्मन है, और आज तक जितनी भी मोहब्बत उसने दी वो उसको घुटन समझ रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि महविश उसको काफ़ी ज़्यादा हौसला देती है और कहती है कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, अनकरीब हर चीज़ ठीक हो जाएगी। मिशाल को और अलमीर को अपने किए का एहसास हो जाएगा और वो दोबारा वापस आकर ही रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपको इस तरीके से टेंशन लेने से अपनी ही तबीयत ख़राब करनी है, और इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उन लोगों का तो कुछ भी नहीं जाना, वो तो घर छोड़कर जा चुके हैं। तो बेहतर यही है कि आपको भी खुश रहना होगा। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि हाँ, मैं भी यही समझ रहा हूँ कि पर घर के बाकी अफराद भी हैं जिनकी वजह से मुझे अब सही रहना है और सब कुछ ठीक करना है। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि जो कुछ मिशाल ने किया, ऐसा ना हो कि वानिया भी उसी बात पर उतर आए और वही सब कुछ करने लग जाए। जिस पर कहती है महविश कि नहीं, समीर में और अलमीर में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, इसलिए इन बातों को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे पूरा पूरा यकीन है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ़री के हालात दिन ब दिन फिर से ख़राब होते जा रहे हैं। उसको समझ नहीं आ रही और वो सोच रही है, कहीं मैंने अपना नुकसान तो नहीं कर दिया, बड़े भैया से दूर होके हर चीज़ को ख़त्म तो नहीं कर डाला। लेकिन बहुत जल्द उसे इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। महविश बार बार यही सोच रही होती है कि आखिर कबीर के साथ हो क्या रहा है। ना ही फरी उसके साथ है और ना ही अलमीर। कैसे आहिस्ता आहिस्ता करके हर कोई उसको छोड़ के चला जा रहा है। लेकिन वो ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि इन सब चीज़ों के पीछे ये औरत यानी कि वानिया का हाथ है, और वानिया कोई सच्ची साफ औरत नहीं है, बल्कि सबको खिलाफ करने वाली सिर्फ और सिर्फ यही है। उसने अपने कानों से कई दफ़ा कई बातें सुनी हैं, क्योंकि वो शुएब को और उसके साथ मिशाल को मिलाकर सारे काम की गड़बड़ करना चाहती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है, टेंशनें आ चुकी हैं, हर तरफ उदासी और परेशानी छाई हुई है। शुएब जो है वो अब फिर से कोशिश कर रहा है कि दोबारा फरी की मुलाकात हो जाए अपने भैया से, और दोबारा से पैसे हथियाने का सारा मसला जो है, सारा चक्कर जो है शुरू हो जाए, क्योंकि उसको समझ आ रही है कि ये मेरे से कुछ गलती ही हो गई है, कि सारा मामला जो है रफ़ा दफ़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि हम लोगों को जाकर बड़े भैया से माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि दोबारा रास्ता उस घर का खुल सके। जिसकी वजह से वो इस बात के लिए राज़ी कर लेता है फरी को कि हमें वहाँ पर जाकर बड़े भैया से माफ़ी मांग ही लेनी चाहिए।